गुरुजी मेरा एक प्रश्न था। मेरी एक लड़की थी, तो मेरे पति देव जो किसी केस में जेल चले गए थे, तो हमारे पास कहने को मतलब हमें किसी ने सहारा नहीं दियो, हम मजबूर हो गए। अब मजबूर होने पर जो है गुरुजी, कोई एक लड़का था, वो मेरे से भी रिलेशन में रहता था और मेरी लड़की से भी। आखिरकार उस लड़की का तो मुझे पता भी ना कब कब में वो झेल ले आया घर में और मेरी लड़की को मार दिया। तो गुरुजी मैं थोड़ी देर पहले लड़की को मैंने डांटा था, तो उसमें मैं भी गुनहगार हूँ क्या? तो वो लड़के से आपने संबंध क्यों बना लिए? मैं बता तो रही हूँ, मेरे पति जो जेल में चले गए थे। अरे जेल चला जाएगा पति तो पत्नी दूसरे संबंध बना लेगी? नहीं, मेरी मजबूरी ये थी कि कहने को मतलब तो रिश्तेदार भी था वो, कहने का मतलब मेरे को ऐसा भी पति का अभी कहाँ है पति? अब तो बाहर हैं। तो पति को ये पता है? हम मैंने बता दिया था, मैंने छिपाया नहीं था बिल्कुल भी, कहने का मतलब जिससे कि कोई बात ना हो इस वजह से। तो बेटी को जहर काहे दे दिया उसने? ये तो पता नहीं गुरुजी, मुझे 3.5 घंटा बाद पता लगी थी, जब कही थी किसी ने मुझसे कहते लड़की को जहर के मारा तड़प रही है। फिर तो उसको फिर जेल नहीं करवाए? गुरुजी उस टाइम तो लॉकडाउन लग रहा था ना। अच्छा, तो लॉकडाउन में मतलब किसी को जहर देना अलाउ था? नहीं था गुरुजी, बस डर तो ये भी था ना कि कहीं ऐसा ना कोई हमारे ताई भी कहने लगे क्या इसमें तुम भी हो शामिल, क्यों घर में जहर था, हमें पता नहीं था जहर घर में था। क्यों मैं तो आए दिन बीमार रहती हूँ, का नाम गुरुजी, तो मैं ऐसे करके मैं रसोई बसोई में कहीं तलाशी ना लेती हूँ, मैं किराए के मकान पर रहूँ। फिर पूछना क्या है अब? वो यही पूछना है। उसमें कहने को जैसे मैंने लड़की को धमकाया था 1 घंटा पहले, तो उसमें कैसे क्या बोला था आपने? मैंने ये बोला था, मैंने कि किसी के धोरा ना बैठते हैं, कोई ना आज के जमाने में कोई सहेली है ना कोई नहीं, वो तो आपने एक माँ होने के नाते समझाया, ठीक है वो मैंने यही बोला था किसी के पास मत ना बैठे, मैंने कि जमानो खराब है, तो बस उसी में सोचती हूँ मैं कहीं गुनहगार तो नहीं हूँ। दोस्तों, ये महिला जो आपने देखी अनिरुद्धाचार्य महाराज से क्या पूछ रही पता? मुझे तो सुन के बड़ा हंसी आई कि देखो तो इसके विचार। ये महाराज जी से ये कह रही है अनिरुद्धाचार्य महाराज से कि महाराज जी मेरे पति को जेल हो गई, मेरे पति जेल में चले गए, तो हम अकेले समय अपना काट नहीं पा रहे थे, तो जिसकी वजह से मैंने एक आदमी पसंद कर लिया, मतलब एक आदमी से रिलेशन में हो गई, उससे बात करने लगी और उसी आदमी से मेरी बेटी भी बात करने लगी, तो हम दोनों का चक्कर चलने लगा एक ही आदमी से। और वो आदमी भी देखो दोनों तरफ मतलब माँ से भी बात कर रहा है और बेटी से भी बात कर रहा है, और जब ये बात माँ को पता चलती है तो माँ अपनी बेटी को डांटती है, भाई इसीलिए डांटा हुआ कि नहीं तुम बात ना करो, हम खुद ही बात कर रहे हैं, हम उसको पसंद करते, तुम कैसे पसंद करोगी? तो इस माँ का कहना है कि मैंने उसको डांटा, अपनी बेटी को डांटा कि नहीं तुम उससे बात ना करो, और हो सकता है कि इसीलिए कि हम उससे बात करते हैं उसकी फीलिंग यही रही होगी, अपनी बेटी को डांटा और इतना डांटा शायद मारा भी होगा कि बेटी ने जहर खा लिया। अभी महाराज जी से पूछती कि महाराज जी मेरे डांटने पे मेरी बेटी ने जहर खा लिया, तो क्या इसका पाप मुझे लगेगा? ये हत्या हो गई ना, मैंने अगर डांटा ना होता तो मरती नहीं, मैंने डांट दिया तो मेरी बेटी मर गई, तो क्या इसकी मुझे हत्या लगेगी, इसका पाप लगेगा? मतलब ऐसी ऐसी लेडीज मतलब सवाल करने जाती हैं अनिरुद्धाचार्य महाराज से कि उनको खुद ही शर्मिंदगी महसूस होती होगी कि दुनिया में भगवान ने ऐसे लोग क्यों बनाए। मतलब कुछ चीजें तो ऐसी होती कि जाने अनजाने में, लेकिन कुछ चीजें ऐसी जिनके बारे में सोचना समझना ही मतलब इनको नहीं लगता है कि हम क्या कर रहे क्या कह रहे। अब ये बताइए कि अपने पति के होते हुए अगर कोई औरत दूसरे आदमी से रिश्ता रखती है, संबंध बनाती है, तो वो तो घोर पाप कर रही है। इसके बावजूद, इतना बड़ा पाप करने के बावजूद भी महाराज जी से सिर्फ ये पूछने के लिए गई कि महाराज जी मैंने बेटी को डांटा, तो क्या ये पाप हो गया, मेरी बेटी मर गई? धिक्कार है भाई ऐसी औरतों को और ऐसी माओं को। चलो बेटी है, बेटी के कदम बहक भी गए होंगे, नहीं सोचने समझने की क्षमता इतनी होगी, क्योंकि 13-14 साल की बेटी बता रही। अब माँ तो बूढ़ी होने जा रही है, बताइए, बेटी जवान हो गई और ये माँ दूसरे के चक्कर में पड़ी है। अनिरुद्धाचार्य महाराज जी कह रहे हैं कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, आपने दूसरे पुरुष से क्यों बात की? तो कह रही मेरे पति नहीं, मेरा समय नहीं कट रहा। मतलब अजीब दुनिया है, पता नहीं
औरतें इस समाज की कैसी हो गई, इस दुनिया की औरतें कैसी हो गई हैं, मतलब उनको अपने धर्म और कर्म से कोई मतलब ही नहीं, सरासर घोर पाप कर रही हैं, कीड़े पड़ने वाले काम कर रही, फिर भी ये ऐसे क्वेश्चन लेके पहुंच जाती हैं रुद्राचार्य महाराज के पास में कि अगला आदमी खुद शर्मिंदा हो जाए। ये कुछ नहीं, दूसरे लोगों का एंटरटेनमेंट का साधन है। इन लोगों को दिमाग तो है नहीं। मुझे तो लगता है कि छोटी सोच, छोटी कास्ट क्या ही कहे, जिसकी वजह से ये लोग ऐसा काम करते हैं और वहां पे पहुंच जाती है। मुझे तो ये नहीं समझ में आता है कि शायद है कि अच्छे लोगों को मौका नहीं मिलता होगा महाराज जी से कुछ पूछने के लिए, और ऐसी औरतों को मौका भी मिल जाता है कि वो उनसे बात कर सकती है। तो ये वीडियो भाई मैंने देखा तो मुझे तो बहुत ज्यादा हंसी आई, बड़ा उलझन सी कि बताइए कैसी ये माए हैं, बताइए एक आदमी के चक्कर में लड़ मरे और बेटी चली गई, बेटे का कोई इसको गम नहीं, बड़ा खुशी से पूछ रही है महाराज जी से। माँ होती है, सच में जो माँ होती है उसको कष्ट होता है कि मेरी बेटी चली गई, और माँ कभी ऐसा काम करेगी? बताइए, माँ ऐसा काम कर सकती है मेरे हिसाब से कि परपुरुष के चक्कर में घूम रही हो? इनको क्या कहना चाहेंगे? तो मैंने वीडियो इसलिए बनाया कि आप लोग अपनी राय बताना कि इस औरत ने सही किया या गलत किया। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल गलत है, अपने पति के होते हुए। और मुझे जो लगा वो मैंने आपको बताया कि भाई इस तरह का कोई भी, जो भी मेरी बहनें मुझे देख रही हैं, भाई इस तरह का काम ना करिए। आपके पति अच्छे हैं, खराब हैं, आपसे दूर हैं, तो अपने पति का सम्मान करिए। देखिए मेरे पति फौजी हैं, 6-6 महीने 8-8 महीने घर पे नहीं आते, तो क्या मतलब हम लोग ये करने लगे मेरे पति घर पे नहीं है तो हम कुछ भी करने लगे? ऐसा तो नहीं है ना। इज्जत, मान, मर्यादा, एक इन सबका एक मायने होता है, वैल्यू होती है इन सब की। तो आप लोग अपनी राय बस रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय सभी को।